बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य था, जहाँ के राजा वीर प्रताप और उनकी रानी पद्मावती अपनी प्रजा के कल्याण के लिए प्रसिद्ध थे। राजा शक्तिशाली और बुद्धिमान थे, और रानी अनुपम सौंदर्य व गहन विचारों वाली महिला थीं। हालांकि महल में हर प्रकार का सुख साधन था, फिर भी रानी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनका हृदय एक अनजानी प्यास से भरा हुआ था, जिसे न धन से तृप्त किया जा सकता था और न ही सांसारिक सुखों से। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके जीवन में कोई अधूरापन है, कोई अनुत्तरित प्रश्न जो उन्हें भीतर से व्याकुल किए रहता था। एक दिन रानी ने राजा से कहा, स्वामी, इस महल में सब कुछ है, धन, वैभव, मान सम्मान, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मेरा हृदय एक ऐसी चीज की तलाश में है जिसे मैं शब्दों में नहीं कह सकती। राजा वीर प्रताप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने महल में कई विद्वानों, संतों और योगियों को बुलाया, पर कोई भी रानी की प्यास बुझाने में सक्षम न था। वे सब ग्रंथों के श्लोक सुनाते, ज्ञान की बातें बताते, पर रानी के हृदय को चैन नहीं आता। फिर एक दिन राज्य में यह खबर फैली कि एक दिव्य साधु वन में तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता था कि वे वर्षों से तप में लीन हैं और उनमें अलौकिक शक्तियां हैं। जब यह समाचार रानी के कानों तक पहुंचा तो उनके मन में एक आशा जगी। रानी ने राजा से विनती की कि वे उस साधु से मिलने जाना चाहती हैं। राजा ने कुछ सैनिकों के साथ रानी को वन में भेजा। रानी जब साधु के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह एक सादे वस्त्र में लिपटा हुआ ध्यान में मग्न बैठा है। उसकी आंखों में अपार शांति और चेहरे पर अद्भुत तेज था। रानी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से एक अनजानी प्यास से जूझ रही हूं। मुझे न धन में सुख मिला, न ही किसी विद्वान की बातों में। कृपा कर मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मेरी यह प्यास बुझ सके। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, रानी, क्या तुम सच में इस प्यास से मुक्ति चाहती हो? रानी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुदेव, मैं किसी भी मूल्य पर इस बेचैनी से छुटकारा चाहती हूं। साधु ने रानी को एक पास की झील से पानी लाने को कहा। रानी ने कुछ सोचा, लेकिन फिर स्वयं झील की ओर चली। वहां पहुंचकर उन्होंने जैसे ही पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, झील के पानी में अपनी ही परछाई देखी। साधु उनके पास आए और बोले, रानी, तुम इस जल में क्या देख रही हो? रानी बोली, मुझे अपनी ही परछाई दिख रही है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम अपने भीतर की प्यास को बाहर खोज रही हो। जैसे यह परछाई तुम्हारे बिना अस्तित्वहीन है, वैसे ही तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर ही है, पर तुम इसे बाहरी चीजों में खोज रही हो। रानी को एकदम से सब समझ में आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि अब तक वे अपनी शांति को बाहरी दुनिया में खोज रही थीं, जबकि असली सुख आत्मज्ञान में है। उन्होंने साधु के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे अपने भीतर ही वह आनंद मिलेगा जिसकी मैं तलाश कर रही थी। इसके बाद रानी अपने महल लौटीं, पर अब वे पूरी तरह बदल चुकी थीं। वे अब पहले की तरह व्याकुल नहीं रहती थीं, बल्कि हर परिस्थिति में संतुष्ट और शांत रहने लगीं। राजा और प्रजा सभी यह देखकर चकित थे कि उनकी रानी अब कितनी प्रसन्नचित्त और संतुलित हो गई थी। अब वे पहले की तरह भौतिक सुखों की तलाश नहीं करती थीं, बल्कि जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगी थीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जब तक हम इसे बाहरी दुनिया में खोजते रहेंगे, तब तक हमें संतोष नहीं मिलेगा। सच्चा आनंद आत्मज्ञान और संतोष में ही छिपा है।